अगर आपका भी सपना है इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का तो तैयार हो जाइए। साल 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। यस, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जहां पर 2100 प्लस पोस्ट हैं। इसकी नोटिफिकेशन जो है बहुत ही जल्दी हमारे सामने होगा। अभी फिलहाल के लिए नया अपडेट ये है कि ऑफिशियल सिलेबस जारी हो चुका है। तो पेपर देने से पहले और पेपर की तैयारी शुरू करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज ऑफिशियल सिलेबस, वो जानना वो देखना बहुत ज़रूरी है। आज उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है आपको, आप गूगल पे जाइए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर लिखिए। जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये जो यूपी पीएससी की वेबसाइट है इस पर नहीं जाना है, आपको जाना है इस पे UPESSC.UP.gov.in। इस पे क्लिक कीजिए, इसे खोलिए। जैसे ही आप खोलेंगे इसको, ऐसी एक वेबसाइट जो है आपके सामने खुल जाएगी। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है ये। इस पर जब आप जाएंगे तो ऊपर यहाँ पर आपको इस बार में अलग अलग दिख रहे हैं लिंक्स। एग्जामिनेशन पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखेगा रिवाइज सिलेबस एंड स्कीम, इस पर क्लिक कीजिए। और फिर सबसे ऊपर आएगा सेकेंडरी एजुकेशन, ये पीजीटी और टीजीटी का जो सिलेबस है वो है। आपको ये इससे काम नहीं है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा हायर एजुकेशन। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते ही हायर एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो सिलेबस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सब्जेक्ट वाइज भी है और जनरल नॉलेज भी है। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ये जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट वाइज क्या क्या है, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि इस बार आपके इस पेपर में 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा, यानी कि 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अंदर 90 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके सब्जेक्ट से आएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्लस जो बचे हुए 30 क्वेश्चंस हैं ये आएंगे इस जनरल नॉलेज से। ये जो जनरल नॉलेज है जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहने वाला है, यहाँ से 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी 3/4 पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा और उसके बचा हुआ जो 1/4 है वो जनरल नॉलेज का होगा। पेपर इनका एक ही रहने वाला है, अलग अलग पेपर नहीं होंगे, क्योंकि टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। बाकी जो और जानकारी हो तो नोटिफिकेशन आएगा तब हम देख लेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है सिलेबस। तो सिलेबस देखने के लिए देखो, जो आपका जनरल नॉलेज का पेपर है इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आपको व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने सिलेबस जो है वो खुल जाएगा। सिलेबस में सबसे पहले लिखा हुआ है कि भैया 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस देखिए क्या है। अच्छी बात यह है कि कोई अलग से बहुत ज्यादा जीके नहीं है। जो आपका यूजीसी नेट का पेपर है उससे आपका ये जो सिलेबस है काफी अलाइंड यहाँ पर दिख रहा है। यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं, ये करंट अफेयर्स की है और करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं। यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि स्टेट स्पेसिफिक चीजें पूछी जाती हैं। जैसे राजस्थान में एपी के एग्जाम में पूरा एक पेपर जो राजस्थान जीके का होता है, जिसने राजस्थान के बाहर के बच्चों की तो छोड़ो, राजस्थान वालों की नींद उड़ाई हुई है, तो वैसा थैंकफुली इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स हैं जिसमें मेजर इवेंट है करंट अफेयर, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों पढ़ने हैं। पर्सनैलिटीज इन न्यूज पढ़नी है, स्पोर्ट्स की न्यूज और करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, यानी साइंस के करंट अफेयर। फिर हम देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में 2 यूनिट्स यहाँ कंबाइन की गई हैं, वही सेम जो यूजीसी नेट में होती हैं। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें टीचिंग के नेचर, ऑब्जेक्टिव, नीड, मेथड, इवैल्यूएशन फैक्टर, बेसिक चीजें जो हम यूजीसी नेट में पढ़ते हैं हमेशा। रिसर्च का मीनिंग, मेथड, डेटा के सोर्स कलेक्शन और रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। तो थोड़ा सा इन्होंने एक लाइन में हायर एजुकेशन भी यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो थर्ड यूनिट आती है आपकी आईसीटी की, और आईसीटी मुझे पूरी वही सेम दिख रही है जो यूजीसी नेट में आती है, तो इसको भी हम कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। फिर पीडीई, तो जो आपने यूजीसी नेट में इतना पढ़ा था ना, बोलते ना पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो आपके यहाँ काम आएगा। पीडीई में भी आप देखेंगे तो वही सारी चीजें हैं, पीपल एनवायरमेंट इंटरेक्शन, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स भी हैं, एनवायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए, एनवायरमेंटल कंट्रोल, डिप्रेडेशन, सारी चीजें जो है यहाँ पर हैं। आई थिंक ये डिग्रेडेशन है, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक होगा, देखते हैं। उसके बाद में ये 2 चीजें जो हैं ये थोड़ी सी नई है, इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी है इसमें। ठीक है, इसमें 2 लाइनें हिस्ट्री की हैं, 2 लाइनें आपकी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में और एक फिजिकल ज्योग्राफी, जनरल यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, ये सब है। फिर एक जो यूनिट है यूनिट नंबर 6, ये इसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों को मर्ज कर दिया है। भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर 2 टॉपिक नीचे इन्होंने इकोनॉमी के डाले हैं, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, बैंकिंग वगैरह ये सब। इतना भारी भरकम जो है नहीं होने वाला, 30 क्वेश्चन आएंगे। 6 यूनिट्स हैं,
तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन तो हम मान ही सकते हैं इस तरीके के आएँगे। तो केवल 6 यूनिट्स यहाँ पर दी गई हैं हमें सिलेबस में, इनको हमें अच्छे से कवर करना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सब्जेक्ट तो कर लेंगे ही, कहाँ से करेंगे? तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्द 1-2 दिन में आपके सामने एक नई अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है। विज़न जेआरएफ प्लानिंग में लगा हुआ है और हम बिना प्लानिंग के, फुल प्रूफ प्लानिंग के कोई काम नहीं करते हैं। तो बहुत ही जल्द आपके सामने एक नई चीज़ आने वाली है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। वापस आ जाते हैं इस पे। अब यहाँ पर हम देखो सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर आपको जो क्या बोलते हैं उसको, सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए एग्रीकल्चर का, बीएड का, एजुकेशन का, साइकोलॉजी का। आगे चलेंगे अगर आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आपको एशियन कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, तबला, सितार, वोकल, ये सब मिलेगा। नेक्स्ट पे हॉर्टिकल्चर, ज्योग्राफी, आर्ट, इंग्लिश, संस्कृत। मैं ज्योग्राफी से हूँ, तो हम ज्योग्राफी का सिलेबस देखते हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस अभी आपको इंग्लिश में ही अवेलेबल है। एक अलग से सेशन बनाऊँगी मैं, जिसमें ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन-कौन सी बुक्स होंगी वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मैं सिलेबस देख रही हूँ, मुझे मोटा-मोटा ये सारा का सारा यूजीसी नेट का ही सिलेबस दिख रहा है, कुछ अलग तो लग ही नहीं रहा है मेरे को। देखो एक बात बताती हूँ आपको कि अच्छा हिंदी का इसके अंदर नीचे ही है। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है ना, स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है। बाकी सब एग्ज़ाम्स इसी से मोर और लेस इंस्पायर्ड होते हैं। सेट में देखो एज़ इट इज़ सिलेबस आता है। और ज राजस्थान में तो सेट का सिलेबस अपलोड भी नहीं करा, नोटिफ़िकेशन में लिख दिया यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। तो इसलिए नेट का सिलेबस जो है, अगर वो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके आगे तक काम आएगा। इसलिए बोला जाता है कि नेट में मेहनत कर लो। इंग्लिश है, संस्कृत है, तो सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस यहाँ पर डाल दिए हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ये आगे स्क्रॉल करके आप इसको आराम से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली एग्जाम देना चाहते हैं तो आज ही सिलेबस का प्रिंट आउट लेके अपने आगे चिपका लेना टेबल पे, ताकि आपको दिखता रहे कि आपको क्या पढ़ना है। अभी के लिए आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। उम्मीद करती हूँ कि पहले यूजीसी नेट का रिजल्ट आए, फिर फॉर्म फिलिंग आए। देखो आप लोगों में बहुत गुस्सा भरा हुआ है आंसर की को लेकर के, वो जायज़ भी है, बिल्कुल गलत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन डोंट वरी, इतना गलत नहीं होगा। अभी लोकतंत्र में ही जी रहे हैं हम कि रिजल्ट नहीं आए और इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट निकल जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी, सही होंगी, थोड़ा लेट हो सही, बट सही ज़रूर होंगी। ठीक है? तो ये सिलेबस के बारे में मुझे आपको आज बताना था। और कोई भी नया अपडेट होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे वो अपडेट मिस ना हो। और बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर ही एक नई घोषणा यूपीएससी प्रोफेसर को लेके विजन जेआरएफ आपके लिए लेकर के आ रहा है। थैंक यू सो मच। जो भी आपके साथी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।